बीजेपी के प्रवक्ता मोदी सरकार की या प्रधानमंत्री की आलोचना बहुत आराम से सुन सकते हैं किसी टीवी डिबेट में, लेकिन गोदी मीडिया के जो एंकर है, जो एंकर कम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो नहीं सुन सकते। खासतौर पर अगर आप आज तक पर किसी डिबेट को सुन रहे हैं तो वहां पर विपक्ष के नेता अगर मोदी सरकार की आलोचना करते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता खामोशी से सुनते हैं, बारी आने पर जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। वो उन तमाम विपक्षी नेताओं को टोकने लगती हैं, रोकने लगती हैं जो प्रधानमंत्री या मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, यानी आलोचना से भी परहेज करने लगे हैं अब आज तक के एंकर। मुद्दा कोई भी हो और उसे घुमा फिरा कर प्रधानमंत्री की तारीफ पर ले जाकर छोड़ देते हैं। और चित्रा त्रिपाठी तो शायद अपने सीमित ज्ञान की वजह से, कभी कभी अधूरे ज्ञान की वजह से, व्हाट्सएप के जरिए जो उन्हें ज्ञान मिलता है उसकी वजह से फजीयत भी अपनी करवा लेती है। बात हो रही थी G20 पर और G20 के बाद की स्थिति पर, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि कितना बड़ा भव्य आयोजन था, ये पूरा भारत मंडपम किसने बनाया, किन कंपनी ने बनाया, और उसके बाद भी जलभराव का वीडियो कैसे आ गया। तो चित्रा त्रिपाठी को बुरा लग गया और फिर बात यहां तक नहीं रुकी। पूरे प्रोग्राम के बाद फिर चित्रा त्रिपाठी ट्विटर पर आई और फिर इंदिरा गांधी तक को इसमें घसीट लाएं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। विपक्ष की बात सुनेंगे नहीं, मुद्दे की बात करेंगे नहीं, तथ्य तर्क पता नहीं है, किताब शायद पढ़ी नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पर जो आईटी सेल भेज देता है उसी को बोलते रहते हैं, उसी को दिखाते हैं। G20 के बाद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ कांग्रेस के आलोक शर्मा आज तक पर थे। एंकर थी चित्रा त्रिपाठी। आदत से मजबूर बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही थी चित्रा, तो आलोक शर्मा ने आईना दिखा दिया। टीवी पर मुंह खाने के बाद चित्रा त्रिपाठी ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली, लेकिन बात वही है कि आप व्हाट्सएप से ज्ञान तो ले लेते हैं, आपको तथ्य पता नहीं होते, तर्क पता नहीं होते, लिहाजा आधा अधूरा ज्ञान फेंक देते हैं। मोदी सरकार की चाटुकारिता करते करते इंदिरा गांधी तक जा पहुंची चित्रा त्रिपाठी, लेकिन अधूरे ज्ञान ने फजीयत करा दी। चित्रा ने आलोक शर्मा को जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने 45 मिनट तक इंतजार करवाया था। वो इंडिया को उसकी हैसियत दिखाना चाहते थे। इंदिरा गांधी का अपमान यकीनन देश का अपमान था, आज भी सोचकर पीड़ा होती है। वैसे ही जब पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं तो वहां उनके साथ ही भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाते हैं, तो ये भारत का सम्मान है। राष्ट्रपति बाइडेन जब उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखते हैं तो ये देश के लिए गर्व का क्षण है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। व्हाट्सएप ज्ञान की यही समस्या है, वो अर्धसत्य, एक तरफा और बिना किसी संदर्भ के होता है। इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति निक्सन ने इंतजार जरूर कराया था, लेकिन अगर आप निक्सन को लेकर की गई तमाम कोडिंग और किताबों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अमेरिका उस समय पाकिस्तान की वकालत करता था और पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे नरसंहार पर उसका अपना एक पक्ष था। जब इंदिरा गांधी लेबनान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन की यात्रा करते हुए अमेरिका पहुंची तो निक्सन चिढ़ गया। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने दुनिया के आधे देशों को अपने साथ मिलाया, पाकिस्तान को फाड़ के आधा कर दिया, अमेरिका का 7वां बेड़ा वापस चला गया। निक्सन को यह बेइज्जती झेलनी पड़ी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका से मिलते हैं, स्टेट गेस्ट बनते हैं, तो उसमें अमेरिका का भारत से या नरेंद्र मोदी से कोई प्रेम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया का 500 हवाई जहाजों का ऑर्डर ब्रिटेन के एयरबेस के आधा काटकर अमेरिका के बोइंग को दे दिया, तब जाकर व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले। आज बाइडेन कूद कर इसलिए भारत आते हैं क्योंकि हम 140 करोड़ लोगों का बाजार हैं और अमेरिका सिर्फ धंधा समझता है। आज प्रधानमंत्री कोई कमाल नहीं कर रहे। इंदिरा गांधी निक्सन से बिना मिले चली आई। उन्हीं इंदिरा के कारण अमेरिका का 7वां बेड़ा वापस हो गया। उन्हीं इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन छाता तान कर उनको उनकी कार तक छोड़ने आए। तो चित्रा त्रिपाठी अपनी बैटिंग तो बीजेपी के लिए करती हैं, लेकिन अधूरी तैयारी अधूरे ज्ञान के साथ।